नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में साइंस टेक से एक क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, जीनोम अनुक्रमण क्या है? और उसके बाद एक एब्रिविएशन लिखा है INSACOG। इसका मतलब हो गया इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ये दिसंबर 2020 में कोरोना वायरस की जब महामारी फैली हुई थी, तब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, DBT, ICMR और CSIR द्वारा एक कंसोर्टियम शुरू किया गया था। उसके बारे में ये प्रश्न है। तो इसमें लिखा है INSACOG के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए जीनोम अनुक्रमण में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। इस प्रश्न में दो भाग हैं मुख्य रूप से। पहले भाग में जीनोम अनुक्रमण के बारे में पूछा है और दूसरे भाग में इस कंसोर्टियम के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए जीनोम अनुक्रमण में इसकी भूमिका को लिखना है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग को ही DNA सीक्वेंसिंग कहते हैं। DNA सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि DNA में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो मुख्य न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उनके क्रम का आकलन करना, उसको कहते हैं DNA सीक्वेंसिंग। और दूसरा है ये जो लिखा हुआ है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ये प्रयोगशालाओं, एजेंसियों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो कि सार्स या CoV-2 कोरोना वायरस में जीनोमिक्स विविधताओं का निरीक्षण करता है। वायरस के केस में ये एक जीव के पूरे आनुवंशिक कोड की मैपिंग करने हेतु परीक्षण प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है प्रश्न के उत्तर में। इस बच्चे ने पहले जीनोम अनुक्रमण को एक्सप्लेन किया है। जीनोम अनुक्रमण के बारे में लिखा है, इसे DNA अनुक्रमण भी कहते हैं। ये बात सही है। जीनोमिक या जीनोम सीक्वेंसिंग या DNA सीक्वेंसिंग एक ही बात है। इसके अंतर्गत DNA की मूलभूत इकाई न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत DNA में मौजूद चारों क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन के क्रम का पता लगाया जाता है। ठीक बात है। मानव जीनोम लगभग 3 अरब आनुवंशिक अक्षरों से मिलकर बना है। ये बात भी सही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जितनी बातें इस बच्चे ने लिखी हैं, इतनी ही बातें लिखी जानी चाहिए थी और बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है कम शब्दों में। अब देख लेते हैं कि इस कंसोर्टियम के बारे में क्या लिखा है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के उद्देश्य से इस बच्चे को एक बार इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। इसकी फुल फॉर्म लिख देनी चाहिए थी और लिख देना चाहिए था कि ये किस समय पे और किस उद्देश्य से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें लिखा है यह 10 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क रूप, यह 10 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क रूप ये बच्चा लिखना चाह रहा है ये 10 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ, जिसका उद्देश्य देश में दिसंबर 2020 में कोरोना वायरस में होने वाले आनुवांशिक बदलाव और नए वेरिएंट की उत्पत्ति पर नज़र रखना था। मॉनिटरिंग करने के लिए ही इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये बात सही है। वर्तमान में प्रयोगशालाओं की संख्या 50 से अधिक है। ये बात भी सही है। वर्तमान समय में लेबोरेटरीज इसमें शामिल हैं। इसमें कई निजी प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। ये बात सही लिखी है। जितनी भी बातें लिखी हैं इस बच्चे ने सही लिखी हैं। लेकिन इसे यहाँ पर शुरुआत में ये बता देना चाहिए था कि ये कंसोर्टियम है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के सहयोग से इसे इस्टेब्लिश किया गया है। आगे लिखा है जीनोम अनुक्रमण में इसकी भूमिका।
जीनोम अनुक्रमण द्वारा इन प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया जाता है। सबसे पहले तो इसे यही बता देना चाहिए था कि वायरस के केस में यह कंसोर्टियम एक जीव के पूरे आनुवंशिक कोड को मैपिंग करता है। ये जीनोम अनुक्रमण द्वारा इन प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया जाता है। ये बात भी सही है। वेरिएंट की रोग पैदा करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। ये बात भी सही है। टीके व उपचार पद्धतियों का विकास किया जाता है। ये बात भी सही है। ये समूह स्वास्थ्य मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR व ICMR का संयुक्त उद्यम है। ये बात जो इस बच्चे ने यहाँ पर जो लिखी है, इस बात को ही इसे शुरुआत में यहाँ पर लिखना चाहिए था, जहाँ पर ये इसने परिचय देना चाहिए था, जहाँ पर इसने उद्देश्य लिखा है। क्योंकि इस प्रश्न के दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि इस कंसोर्टियम के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए जीनोम अनुक्रमण में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। तो इसे एक दो लाइनों में जब इस कंसोर्टियम का परिचय देना चाहिए था, तभी ये बातें इसको शुरुआत में ही लिखनी चाहिए थी कि ये कंसोर्टियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR एवं ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक संयुक्त उद्यम है। और इसने ये सबसे अंत में लिखा है। बातें इसने जो भी लिखी हैं वो सारी सही लिखी हैं, लेकिन क्रम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अब देख लेते हैं मार्क्स की बात। इस बच्चे की कॉपी लगातार मेरे पास आ रही है और ये 200 वर्ड्स लिखता है, लेकिन इसकी कॉपी में 200 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। तो मैं इसको UPSC के स्टैंडर्ड पे 250 वर्ड्स या मैक्सिमम मार्क्स 15 के लिए मैं इसकी कॉपी को चेक करूँगा। इसने पहले भाग में जीनोम सीक्वेंसिंग को या जीनोम अनुक्रमण को बिल्कुल सही तरीके से समझाया था और मैं 2.5 मार्क्स इसको इस पहले भाग के लिए दूंगा। इस कंसोर्टियम के उद्देश्य, इसने परिचय ना देके जो बातें लिखी थी वो तो ठीक लिखी थी, लेकिन शुरुआत में इसे परिचय देना चाहिए था। हालांकि जो बातें लिखी हैं वो ठीक लिखी हुई हैं और 2 मार्क्स मैं इसमें भी दूंगा। परिचय इसने लिखा है, लेकिन सबसे अंत में लिखा है। एक तो चीज़ ये, और दूसरा इसे ये भी लिखना चाहिए था कि ये कंसोर्टियम वायरस के केस में एक जीव के पूरे आनुवंशिक कोड की मैपिंग करने हेतु तो परीक्षण प्रक्रिया है। इस बात की जानकारी इसे शुरू में देनी चाहिए थी, और जो परिचय इसने सबसे अंत में दिया है उस परिचय को उद्देश्यों के साथ उस कंसोर्टियम का परिचय देते हुए लिखना चाहिए था। लेकिन बातें यहाँ पर जो लिखी हैं वो भी ठीक हैं, और यहाँ पर भी मैं इसे 2 नंबर दूंगा। तो इस बच्चों को मिलते हैं इस बच्चे की कॉपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्पेलिंग की एरर्स नहीं मिली हैं। दूसरी चीज़ है कि इस बच्चे ने कम शब्दों में और ठोस बात लिखी है, कंक्रीट बात लिखी है। ये बच्चा बस एक गलती कर गया या एक चूक कर गया कि इसने जो परिचय यहाँ पर जो इसे देना चाहिए था वो परिचय इसने सबसे अंत में लिख दिया, जबकि उत्तर को पढ़ते हुए उसका परिचय सबसे पहले लिखना चाहिए। जिस कंसोर्टियम के बारे में आप लोग लिख रहे हैं उसके बारे में जानकारी शुरुआती लाइनों में ही दे देनी चाहिए। तो क्रम थोड़ा सा गड़बड़ा गया। बाकी इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया और कम शब्दों में सटीक जानकारी दी है, और इसे मैंने 15 में से 6.5 अंक दिए हैं, और इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब हम लोग इसके बाद अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।